इस बीच बीजेपी सूत्रों ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। उनके मुताबिक आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 135 करोड़ का बकाया था। इसमें 103 करोड़ रुपए आयकर निर्धारण और 32 करोड़ रुपए ब्याज है। प्रोसीडिंग्स में कांग्रेस से कुल बकाया का 20% यानी करीब 21 करोड़ रुपए देने को कहा गया था, लेकिन उसने केवल 78 लाख रुपए चुकाए। चूंकि कांग्रेस 20% रकम नहीं दे सकी, इसलिए उससे बाकी 104 करोड़ रुपए देने को कहा गया। कांग्रेस ने मई 2023 में ट्राइब्यूनल के सामने फिर अपील की और अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने 1 करोड़ 72 लाख रुपए चुका दिए। अभी कांग्रेस के विभिन्न खातों से 115 करोड़ रुपए की बकाया रकम की वसूली की गई है। आज ट्राइब्यूनल को आयकर विभाग ने बताया कि वसूली की ये प्रक्रिया सामान्य है और खातों पर रोक नहीं लगाई गई है। कांग्रेस के पास अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए कई अन्य बैंक खाते हैं और ट्राइब्यूनल ने इस बात का संज्ञान भी लिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। और इसी पूरे घटनाक्रम पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। ने बताया कि 2018-19 जो असेसमेंट ईयर है उसके दौरान कांग्रेस की तरफ से जो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो भरने में 40 से 45 दिनों का डिले हुआ था उस साल, ऐसा अजय माकन का कहना है। और उनका ये दावा है कि उसी के आधार पर जो वो डिले किया गया था, उसी के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन चारों कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नाम से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी यानी एक तरह से हम कहें पेनाल्टी देने को कहा है। और उसी के चलते कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के 4 खाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिए हैं और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा बैंकों को सूचना भी दे दी गई है और बैंकों से कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई चेक आता है तो उसको ऑनर नहीं किया जाए, मतलब उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता है। और दूसरी तरफ जो 210 करोड़ बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन खातों से दे दिया जाए। तो ये पूरा मामला है और इसी पर ये गंभीर बड़ा आरोप अजय माकन लगा रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या भारत सरकार की तरफ से क्या कि उनका पक्ष आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस इतना बड़ा आरोप लगा रही है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। एक और बड़ी बात अजय माकन ने ये कही कि इसकी वजह से कांग्रेस के पास, उन्होंने ये दावा किया कि आज न तो बिजली बिल देने के लिए कांग्रेस के पास पैसा है और न ही कर्मचारियों का जो की तनख्वाह है वो देने के लिए पैसा है, और इसका असर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की उस पर भी पड़ सकता है। तो बड़ा आरोप लगाया है। अब इंतजार है सरकार और इनकम टैक्स विभाग का उनका क्या स्टैंड है इस पर ये देखने का।